हेलो फ्रेंड्स, एके परफेक्ट स्टडी में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि रेलवे में एक न्यू वैकेंसी आई है, उसके आर डिटेल्स के बारे में। तो आरपीएफ में एक न्यू वैकेंसी आई है जिसका संक्षिप्त में हम लोग देखेंगे। भर्ती बोर्ड का नाम है रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी। पद का नाम है कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर, यानी कांस्टेबल और एसआई पोस्ट के लिए ये भर्ती आई हुई है। आवेदन की प्रक्रिया है ऑनलाइन। और पद की बात करते हैं तो टोटल 9000 पोस्ट है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा पोस्ट। अब पोस्ट को डिटेल वाइज देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पुरुष कांस्टेबल के लिए 4403 पोस्ट है और महिला के लिए 4216 पोस्ट है। और पुरुष दरोगा के लिए यानी एसआई के लिए 819 पोस्ट है और महिला दरोगा के लिए 301 पोस्ट है, यानी कि टोटल कुल मिला के 9739 पोस्ट है यहाँ पे। और आयु सीमा की बात करते हैं तो इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा के मापदंड पर खरा उतरना पड़ेगा, जो निम्नलिखित है। तो कांस्टेबल के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष मांगा गया है। तो सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष मांगा गया है। ओके। इसके अलावा ओबीसी उम्मीदवार को उम्र सीमा में 3 साल की छूट और SC/ST उम्मीदवार को 5 साल की छूट मिलेगी। उसके बाद बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपये लगेगा और SC/ST के लिए भी 250 रुपये लगने वाला है। और सभी महिला वर्ग का भी 250 रुपये यहाँ पे लगेगा। यदि कोई PH कैंडिडेट है या भूतपूर्व सैनिक है या निम्न जाति से हैं तो उनके लिए 250 रुपये यहाँ पे लगने वाला है। ओके। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो रेलवे पुलिस फोर्स के कांस्टेबल पद के आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवार को भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 10 तथा 12 उत्तीर्ण होने चाहिए कांस्टेबल पोस्ट के लिए। और दरोगा पद का आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। यानी कि यदि आप कांस्टेबल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप केवल हाई स्कूल और इंटर पास किए तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन दरोगा पोस्ट के लिए, एसआई पोस्ट के लिए आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी जाएगी। ओके। अब बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस। आरपीएफ भर्ती में चयनित होने वाले उम्मीदवार को कुल 4 चरणों को उत्तीर्ण करना होगा। पहला एग्ज़ाम होगा CBT। फर्स्ट CBT यानी लिखित परीक्षा को क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद इस एग्ज़ाम में जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाएंगे उनको PET के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। सेकेंड एग्ज़ाम ये आपका होगा। उसके बाद PMT होगा, यानी कि मेडिकल टेस्ट होगा आपका। और उसके बाद आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो इन कुल मिला के इन 4 चरणों से आपको गुजरना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि फिजिकल में आपको क्या क्या मांगा गया है। तो आरआरबी, आरपीएफ, PET एग्ज़ाम में उन्हीं उम्मीदवार को बुलाया जाएगा जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए होंगे। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए रेलवे आरपीएफ सिलेबस को ध्यान से पढ़ें और फॉलो करें। यदि आप लिखित परीक्षा में पास कर लेते हैं तो आपको फिजिकल परीक्षा पास करनी होगी, जिसके मापदंड नीचे दिए गए हैं। जैसे कि PET कांस्टेबल के लिए आप देख सकते हैं, ये किसके लिए, कांस्टेबल पोस्ट के लिए है। दौड़ 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर में आपको कंप्लीट करना होगा पुरुष के लिए। और ऊंची कूद 4 फीट लगानी होगी, लंबी कूद 14 फीट आपको डांकना होगा पुरुष कैंडिडेट के लिए। और महिला कैंडिडेट के लिए 800 मीटर का दौड़ होगा, 3 मिनट 40 सेकंड आपको समय दिया जाएगा। 3 फीट की ऊंची कूद और 9 फीट की लॉन्ग जंप यानी कि लंबी कूद मारनी होगी महिला कैंडिडेट को। उसके बाद बात कर लेते हैं एसआई पोस्ट के लिए PET क्या क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे एसआई पोस्ट के लिए PET रहने वाला है 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकेंड। यहाँ पे समय बढ़ा दिया गया है, 6 मिनट 30 सेकेंड कर दिया गया है एसआई पोस्ट के लिए। और महिला के लिए 800 मीटर 4 मिनट समय दिया जाएगा। उसी तरह पुरुष कैंडिडेट को ऊंची कूद 3 फीट 9 इंच लगानी होगी कम से कम, और 12 फीट की लॉन्ग जंप लगानी होगी। उसी तरह महिला कैंडिडेट के लिए 3 फीट की हाई जंप यानी ऊँची कूद और लॉन्ग जंप के लिए 9 फीट मिनिमम रखा गया है। जल्द ही सूचना जारी की जाएगी आवेदन के लिए और इसके बाद आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। उसी समय आपके एग्ज़ाम का डेट भी बता दिया जाएगा। जैसे ही कोई अपडेट आती है उसके लिए मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।